Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. आज का जो टॉपिक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का जो टॉपिक है पिक अ कार्ड का, क्या आपका रियूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ इस वक्त? अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या कांटेक्ट होगा और रियूनियन आप दोनों का होगा? आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, इन लव हैं, किसी के साथ आपकी दोस्ती है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त सेपरेटेड हैं, जुदा हैं और आप जानना चाहते हैं। और रिलेशनशिप चाहे वो पुराना हो, रिलेशनशिप नया हो, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन है, फॉर ऑल सिचुएशन होगा। जो भी एनर्जीज पिक होंगी पाइल्स की, मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। टैरो रीडिंग के साथ आपके लिए गाइडेंस भी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से लेके चलें। और लव नोट्स भी हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो क्या है, उनके दिल में आपको लेके क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी कभी भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, उसी टाइम की एनर्जी से आप ये के लिए रीडिंग होगी। स्टार्ट करते हैं और आपके सामने मैं दो पाइल्स बना रही हूँ। और जब तक पाइल्स बन रही हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में अपनी सिचुएशन से रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक्स हैं, पिक अ कार्ड, लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, कोई भी, तो आप शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में। जो लोग पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लव रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आपके सामने दो पाइल्स रेडी हो चुकी हैं और सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और फोकस कीजिए अपने रिलेशनशिप पे और अपने पर्सन पे, और उसके बाद आप पाइल्स देखिए कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट करी है। पाइल नंबर 1 ये पिंक कलर है, पाइल ए भी हम इसको कह सकते हैं। पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर, तो इसको हम पाइल बी भी कह सकते हैं। तो पाइल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं और उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है और क्या रीयूनियन आपका होगा, आपके पर्सन से कांटेक्ट होगा, क्या एनर्जीज हैं, चेक करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप देखें कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। तो इस रिलेशनशिप की एनर्जी काफी स्लो नजर आ रही है। ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा स्लो रिलेशनशिप नजर आ रहा है। एनीवेज, पहले मैं आपको स्टार साइन बता देती हूँ। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो की बहुत ज्यादा एनर्जी नजर आ रही है। एरीज भी यहाँ पे एम्पर की एनर्जी है, तो एरीज है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपके पर्सन के बारे में भी चेक करते हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, सो आप पर्सन आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है उनका स्टार कैंसर हो, पाइसेस हो, स्कॉर्पियो हो, और हो सकता है कि कोई और भी स्टार हो। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन है रीडिंग। एनीवेज, ये पर्सन काफी ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि आपको मिस कर रहे हैं और आपसे दूर हैं, आपसे सेपरेटेड हैं, आपसे जुदा हुए हुए हैं। चाहे वो कोई भी हालात हो, किसी भी रीजन की वजह से आप दोनों अलग हैं, लेकिन वो आपको मिस करते हैं। वो टाइम जो आप दोनों ने, एक खूबसूरत टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, उनकी यादों में खोए रहते हैं। वो चीज़ें उनके बार बार उनके माइंड में आती हैं, एक ब्लास्ट की तरह आती हैं, यानी कि वो भूलने की कोशिश करते हैं, फिर एकदम से आप उनको आपकी याद आती है। वो बातें, वो लम्हे, वो टाइम जो उन्होंने आपके साथ गुजारा, आपके साथ कॉल पे बात की, चैटिंग की, मीटअप किए, डेट्स की, जो भी है, वो सारी चीज़ें उनको याद आती हैं।
ऐसा लगता है कि वो एक बहुत कोई कमिटमेंट में है, किसी ऐसी कमिटमेंट में है, किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। हो सकता है वो किसी मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हों और वो सोचते हों कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए और या फिर कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा मुआवज़ा हो जाए, इसके बाद वो आपसे रियूनियन करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी सिंसियर भी हैं आपके साथ और आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कुदरत पे छोड़ा हुआ है, डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं। जितना भी ये काम मुश्किल हो, लेकिन जो है वो उन्होंने इस चीज़ को डिवाइन पे छोड़ा है। और रियूनियन का भी जो एक विश है उनकी, या जो वो सोचते हैं आपके बारे में, तो इस चीज़ को उन्होंने एक डिवाइन पे छोड़ा हुआ है और एक मिरेकल के इंतज़ार में है। और एक वो हो सकता है उनके ऊपर एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये थी आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज। और अब टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक था रियूनियन होगा या नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी दफ़ा कोशिश उन्होंने की है आपको कांटेक्ट करने की। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो आगे बढ़ते बढ़ते पीछे की तरफ हो जाते हैं और कभी सेल फोन हाथ में उठाते हैं और फिर वापस रख देते हैं। आपको मैसेज करने का इरादा होता है, लेकिन फिर कुछ सोच के वो फ़ोन रख देते हैं, या आपके घर के पास आते हैं, आपके घर के करीब आते हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन फिर दोबारा से जैसे लौट जाते हैं। तो एक तो उनकी एनर्जी थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है और बहुत स्लो है। वो कोई एक्शन, बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने वाले पर्सन नहीं हैं। उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो एक्शन है वो बहुत स्लो है। वो फायर नहीं है बल्कि अर्थ एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस वक़्त तो अगर आप उनको कोशिश भी करेंगे कांटेक्ट करने का, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हो सकता है वो ये सोचते हों कि आप बहुत उनसे ज़्यादा किसी अच्छे एक स्टेटस में हैं, आपके पास फाइनेंशियली आप वेल ऑफ हैं, या आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये भी सोचते हैं कि आप शायद उनके साथ रियूनियन ना करें। और ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक ईगो वाली एनर्जी में हैं, कि आप दोनों जो हैं वो एक स्टबर्न एनर्जी में हैं और आप दोनों के ऊपर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, और जिसकी वजह से आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज़्यादा अहमियत देते हैं और ज़्यादा उनके आपकी लाइफ में आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बजाय कि एक दूसरे के। वो एक दूसरे के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, लेकिन आप दोनों की लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के बारे के रियूनियन के बारे में कोशिश नहीं करते हैं। तो इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा एक और कार्ड भी मैं निकालूंगी कि आगे क्या होने वाला है। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड है न्यू बिगनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप देख सकते हैं, जो बिगनिंग को शो करता है। तो बिगनिंग होगी, लेकिन वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी स्लो होती है टैरो में। और अगर हम टाइम की बात करें तो 1 साल भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, इस रीडिंग में आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान दोबारा से न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ डेविल की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों जकड़े हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और हो सकता है ये पर्सन जो है वो कुछ इनडायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करें, आपसे रियूनियन करने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, ईगो भी हो सकता है, और ईगो ने दोनों को जैसे कंट्रोल किया हुआ है। कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, वो ईगो
ईगो एनर्जी भी हो सकती है, फैमिली एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन देखें, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है तो न्यू बिगिनिंग जरूर होगी इस रिलेशनशिप में। गाइडेंस भी चेक करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। इमोशंस आर नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go or resentment. तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए गाइडेंस है कि ठीक है, इमोशंस आप ऑब्वियसली एक नेचुरल हैं और नेसेसरी हैं हमारी पार्ट ऑफ लाइफ में, लेकिन अगर ओवर इमोशंस होंगे तो क्या होगा, हमारी जो परसेप्शन है, हमारा जो गोल्स हैं, हमारा जो विजन है, वो क्लाउडी हो जाएगा, वो अनक्लियर हो जाएगा। तो क्लियर चीज़ों को देखने के लिए आप दोनों को जो है वो बैलेंस रखना चाहिए अपने अपने इमोशंस के साथ। ये आपके पर्सन आपके पास नहीं है, आपसे बात नहीं करते हैं और देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो मेरे पास लव नोट्स हैं जो बताएंगे आपके पर्सन के बारे में। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो वो ये कहना चाहते हैं आपको कि आप एक रोशनी है, एक रोशनी की किरण है। उनकी बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट लाइफ में आप, उनकी एक अंधेरी लाइफ में आप एक रोशनी है उनकी लाइफ में। तो एंड ऑफ द टनल आप एक रोशनी की तरह हैं उनकी लाइफ में। I need to sort things out first before I can come to you। तो कुछ जैसे कि मैंने रीडिंग में भी आपको बताया है, वो यही कह रहे हैं कि मैं कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें समेट रहा हूँ, और ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो और आपके पास आने से पहले वो कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई रिमेम्बर द डे वी मेट लाइक इट वॉज यस्टरडे। तो वो आज भी वो चीज़, वो दिन उनको याद है बहुत अच्छे तरीके से, जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा था। तो अभी भी वो दिन जो है वो याद करते हैं उस दिन को, जब आप दोनों फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को देखा था, आप दोनों की मुलाकात हुई थी या आप दोनों की बात हुई थी। तो जनाब, ये था फाइल नंबर 1। होपफुली आज की रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया होगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और उसके साथ टॉपिक्स अभी भी अगर आपके माइंड में हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने लव रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देखें 033081111511 पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके। अब स्विच करते हैं पाइल नंबर 2 पे और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या आ रहे हैं और उनके पर्सन क्या रियूनियन होगा, आप दोनों का नहीं होगा, क्या सिचुएशन होने वाली है आगे। कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं और बड़े इमोशनल कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स, जो वाटर की एनर्जी को शो कर रहे हैं। इसमें स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये साइन आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। अगर नहीं भी है तो भी ऐसा लगता है कि मतलब ये तो वैसे भी रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब लगता है कि यहाँ पे बड़ी क्लियर एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन पहले मैं आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स बताऊंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ का कार्ड है। तो जनाब, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एनीवेज, देखें आपके पर्सन इस वक्त जो है वो बड़ी इनडिसाइसिव सिचुएशन में है, डबल माइंडेड हैं, अपसेट हुए हैं। जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, आप दोनों की सेपरेशन को लेकर, आप दोनों की अलहदगी को लेकर, वो बहुत डिस्टर्ब हैं, इनडिसाइसिव हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपसे रियूनियन करना चाहिए, या जो भी है, जो भी हालात हैं उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं। मेंटली हो सकता है आप दोनों का झगड़ा हुआ हो, आप दोनों ने एक दूसरे की बात को डिसएग्री किया हो
और वो ये समझते हैं कि खत्म हो गया, सब कुछ डेड हो गया है, ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। हो सकता है उनका इरादा भी यही हो कि अब सब खत्म, अब रियूनियन नहीं करेंगे। और कभी वो कुछ सोचते हैं, कभी वो कुछ सोचते हैं, और जैसे आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी है, जैसे कहा, और आंखों पे पट्टी बांध के इधर उधर तीर चला रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि सब कुछ एंड हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। ओके ओके अच्छा, अब ये कार्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं कि आपकी विश पूरी होगी, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, आप दोनों एक दूसरे में इमोशनली जो हैं वो इन्वेस्टेड हैं, और दोनों के दिल में आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और हो सकता है आप दोनों की मैरिज हो जाए, या आप दोनों का रीयूनियन तो डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है कि आपकी विशेस, आपके पर्सन की विशेस पूरी होंगी। और डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी दुआ कबूल होगी और डिवाइन आपकी हेल्प करेगी, ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं और आपको हैप्पीनेस मिलेगी। जो आप चाह रहे हैं वैसा होगा। हो सकता है आपके पर्सन आपके पास खुद आए, आपसे कांटेक्ट करें, मुलाकात के लिए आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है। हो सकता है आप उनसे मिलने के लिए जाएं ट्रैवल करके। तो रीयूनियन तो होगा, बिल्कुल होगा। इस वक्त आपके पर्सन हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रेस में है, लेकिन वो होपफुल भी हैं और आप भी होपफुल हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों की विशेस पूरी होंगी, कुछ ऐसा मिरेकल होगा कि आप दोनों, हो सकता है, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को दुआओं में याद रखते हैं। आप उनके लिए दुआ करते हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं। और यहाँ पर आप दोनों के ऊपर हो सकता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं एक साथ, लेकिन फिर भी वो आपसे रियूनियन डेफिनेटली करना चाहते हैं और आप भी करना चाहते हैं। अब गाइडेंस के लिए कार्ड देखते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग के बाद गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। तो देखें, जाहिर है जब इंसान एक दूसरे से अलग होता है तो बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, एक दूसरे को जज करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए ये बेहतरीन गाइडेंस है कि आप एक इमेजिन करें कि अनवांटेड थॉट्स, एक गैर ज़रूरी जो सोचें आपके जहन में आती हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो डिसॉल्व हो रही हैं एक लाइट में। और उन्हीं इमेजिन करें कि आप अपनी सोचों में एक रूम क्रिएट कर रहे हैं फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए, नई चीज़ों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज और न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ आप ये इमेजिन करें अपने थॉट्स में। अब लव नोट्स की बारी है, और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ से अलहदा हैं और सेपरेटेड हैं और जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लव नोट है। माई लव फॉर यू इज स्ट्रोंगर देन एवर। तो ये कह रहे हैं, और रोमांटिक मैसेज है आपके लिए। मेरा प्यार आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमेशा के लिए है। माई लव फॉर यू इज स्ट्रोंगर देन एवर। विल यू हेल्प मी। वो आपके कोई मदद मांगना चाह रहे हैं, कोई मुश्किल है, कोई मदद है, कोई भी ऐसी मदद। विल यू हेल्प मी। वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट। तो उनके कुछ माइंड में कुछ बातें हैं। वी वर ऑलवेज मीन टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स। जो बहुत होपफुल हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमें रियूनियन हमारा होगा, और ये स्टार्स में लिखा हुआ है। तो बहुत खूबसूरत लव नोट्स हैं आपके लिए। होपफुली आपको पसंद आए होंगे और रीडिंग में आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टॉपिक्स हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए,
लव रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511 पे आप व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जनाब ये थी रीडिंग और अब मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।